गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से जो आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। आज से हम कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान है वो आपको घर बैठे उपलब्ध करवा रहे हैं। तो कक्षा 11 में आपको पता है मैं राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ और उसमें हमारा जो दूसरा अध्याय है भारतीय संविधान में मूल अधिकार से संबंधित है, ये हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको बच्चों पता है, मैंने आपको मूल अधिकारों के बारे में बता दिया था। भारत में नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। तो 1976 में संविधान का कौन सा संशोधन हुआ? 42वां। कौन सा संशोधन हुआ बच्चों? 42वां संशोधन हुआ। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया था। तो जैसा आपको पता है, अन्य प्रावधान के अलावा इस संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची है, उसको समाहित किया गया था, जिसके अनुसार नागरिकों के 10 कर्तव्य है उनका उल्लेख किया गया था, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। यानी ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, इनको लागू करने के संबंध में संविधान हमारा मौन है। तो 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ। संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ बच्चों? तो संविधान का 42वां संशोधन बच्चों 1976 में हुआ। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची तैयार की गई थी। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था, लेकिन इन्हें कैसे लागू करना है, कैसे लागू नहीं करना है, इन्हें कब लागू करना है, इनके बारे में हमारा संविधान है वो प्राय मौन है। तो नागरिक के रूप में हमें संविधान का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, संविधान हमारे देश की मूल आत्मा है, जिससे हमारे देश में कानूनों का निर्माण हुआ है। तो देश की रक्षा करनी चाहिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि हम नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। सही बात है गलत बात है? हाँ बच्चों बताओ, सही है ना कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए? हाँ भाकर बताओ बेटा, सही बात है गलत है? संविधान का पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देश की रक्षा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वो देश की रक्षा करे, और यदि आह्वान किया जाए तो वो देश की सेवा करे। सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो देश की रक्षा करनी चाहिए, पहला सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करना भी प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो मौलिक अधिकार तो सभी को प्रदान किए गए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य एक सभ्य नागरिक के रूप में हमें, जब हम अधिकारों की मांग करते तो कर्तव्य है, तो हमें कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान मौलिक कर्तव्यों की शर्त पर हमें मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। हम मौलिक कर्तव्यों का पालन करें या न करें, तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव या कोई प्रतिकूल प्रभाव या कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। तो जैसा आपको पता है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर हमें मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव, कोई प्रतिकूल प्रभाव, कोई गलत प्रभाव, कोई विपरीत प्रभाव, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। कहाँ पहुँचे क्या समझे?
जैसा कि अनुमान है, भारत में लगभग 30 लाख लोग शहरों में बेघर हैं। 30 लाख लोग हैं वो शहरों में क्या है, बेघर है, जिनका कोई स्थायी निवास नहीं है। शहरों के बारे में बता रहे हैं। इनमें से 5% लोगों के लिए रात में सोने की जगह भी नहीं है। तो हमारे देश में जो शहरों में बेघर लोगों की संख्या है वो करीब 30 लाख है। इनमें से 5% के पास रहने के लिए, शहरों में रहने के लिए सोने की जगह भी नहीं है। उनमें से सैकड़ों बूढ़े बीमार भी हैं और बेघर होने के कारण जाड़े में शीत लहर से जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें निवास का प्रमाण पत्र न दे पाने के कारण राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र भी नहीं मिल पाते। ऐसे लोग जो जिनका निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है, जब निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उनका राशन कार्ड भी नहीं बनता और मतदाता सूची में उनका नाम भी दर्ज नहीं हो पाता। इसके कारण, इसके अभाव में उन्हें ज़रूरतमंद मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं पहुंच पाती है। एक ज़रूरतमंद मरीज के रूप में उनको जो आवश्यक सेवाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती। इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या तो लगभग दिहाड़ी मजदूरों की है, जो रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना खाते हैं, लेकिन उनकी मजदूरी है वो बहुत कम है। वे मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों से शहर में आते हैं। तो वे मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों से शहरों में आ जाते हैं और फिर वहाँ पर गुमनाम जिंदगी जीते हैं, सड़कों पर जिंदगी जीते हैं। शीत लहर के कारण, सड़कों पर रहने के कारण, एक्सीडेंट के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उनका निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, इसलिए उन्हें न तो राशन कार्ड में उनका लाभ मिल पाता है और न ही मतदाता पहचान पत्र मिल पाता है। इसके कारण जो सरकारी मदद होती है वो मदद भी उन्हें नहीं पहुंच पाती है, सरकार से उन्हें लाभ नहीं पहुंच पाता है। इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या तो दिहाड़ी मजदूरों की है, जिन्हें बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। वे मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में भटकते रहते हैं। आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दें। याचिका में निम्न 2 बातें शामिल होनी चाहिए। इन बेघर लोगों के कौन कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप सोचो इनके कौन कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा, आप सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार प्रार्थना करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों का संबंध पेज नंबर 45 पर है, जैसा आपने देखा है। तो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार का क्या संबंध है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर मौलिक अधिकार है वहाँ पर नीति निर्देशक तत्व होंगे, एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्देशक तत्व कानून या न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें लागू करना या न करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। तो मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व है वो एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जाते हैं। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जहाँ मौलिक अधिकार सरकार से कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व राज्य को, सरकार को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं बेटा, इनको आपको लिखना है, इनके क्या उद्देश्य हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है बच्चों। तो नीति निर्देशक तत्वों का पहला उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। दूसरा है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोगों का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा उठे, संसाधनों का समान वितरण हो, संसाधनों का लाभ समाज के सभी लोगों को मिले। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो 3 उद्देश्य हैं, एक तो लोगों का कल्याण करना, दूसरा सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, तीसरा है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण